अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ताराज कलीदे करम कुशा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो महफिल है ये जिक्र इमाम हुसैन की याद में सजाई गई है और अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल पाक को एक निस्बत और हासिल है जो अल्लाह तबारक व ताला के एक अजीम वली हुजूर महबूब यज़दानी गौसुल आलम सैयद मीर अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हो से भी ये महफिल मंसूब है। आज मुहर्रम शरीफ की 28वीं शब है और मुहर्रम शरीफ की 28वीं तारीख को वक्त के एक अजीम वली गौसुल आलम जिनका लक़ब जहांगीर है, जहांगीर का मायने होता है कि जहां को संभालने वाला, जमीन को थामे हुए, जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल की तारीख है और आपका करम पूरे आलम पर है और आप इमाम हुसैन की आल से हैं, आप इमाम अली मकाम की आल से है। तो आज इमाम हुसैन का भी जिक्र है और उनके पोते का भी जिक्र है। दोनों फ्यूज आज इंशाअल्लाह आप सबको हासिल होंगे और आप अल्लाह ताला के ऐसे वली है जिनकी बशारत गरीब नवाज ने भी दी थी, जिनकी बशारत गौसे आजम ने भी दी थी। इब्ने अरबी मुहियुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी जो बहुत बड़े वली गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआओं से पैदा हुए, उन्होंने भी उनकी बशारत दी थी। तो ऐसे अजीम वली की आज शब है और इमाम हुसैन का महीना है। आज कछुशा की सरजमीन पर आप जाके देख ले, फैज जारी सारी है और ता कयामत जारी रहेगा। जो भी अशरफी सिलसिले से मुरीद है वो अपनी किस्मत पर नाज करे कि उन्हें गरीब नवाज का भी फैज है और मखदूम सिमना का भी फैज है। 5 वास्तों से मखदूम सिमनानी अशरफुल जहांगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीब नवाज से जाकर मिलते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जिनकी हम हर महीना छठी मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के आशिक के सादिक मखदूम सिमना जिनकी आज हम 28वीं मना रहे हैं। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत कुतुबुल इस्लाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन, इल्मी बात है थोड़ा जहन यहाँ रखिएगा, गरीब नवाज ने अपनी खिलाफत कुतुबुल इस्लाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अता फरमाई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपना जानशीन बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंडे शक्कर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया
बाबा फरीद शकरगंज ने अपना जानशीन सैयदना सिराजुद्दीन अखी को बनाया। आपने साबिर पिया को भी खिलाफत दी, निजामुद्दीन औलिया को भी दी है, और सैयदना सिराजुद्दीन अखी जो तीसरी शाख है उन्हें भी आपने खिलाफत अता फरमाई। सिराजुद्दीन अखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना अलाउल हक पंडवा शरीफ जो बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर है, आपका आस्थाना, उन्हें खिलाफत से नवाजा। और 4 सिलसिलों के बाद में 5वां सिलसिला अलाउल हक पंडवा शरीफ ने जो नेमतें गरीब नवाज से हासिल की थी वो मखदूम सिमना अशरफुल जहांगीर को अता फरमाई। ये मखदूम सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तारीखी सल्तनत है। और हदीस मुबारका, अल्लाह ताला जब अपने वली को, अपने किसी बंदे को अपना महबूब बनाता है, जब अपने बंदे को महबूब बनाता है तो हदीसों में आता है अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए जिब्राइल, फला को मैंने अपना दोस्त बना लिया है, फला को अपना महबूब बना लिया है, अब तुम भी फला को दोस्त रखो, तुम भी फला से मोहब्बत करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रब का फरमान सुनते हैं और सैयदना जिब्राइल अमीन आसमानों पर निदा कर देते हैं, ए आसमान वालों, अल्लाह ताला ने फला बंदे को अपना दोस्त बना लिया है, फला बंदे को अपना महबूब बनाया है, अब तुम भी आसमान वालों फला बंदे से मोहब्बत करो। फिर आसमान से एक निदा दी जाती है जमीन वालों की तरफ कि ए जमीन वालों, ए ईमान वालों, अल्लाह ने फला बंदे को अपना महबूब बना लिया है, अब तुम भी उस बंदे को अपना महबूब बना लो, अब तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। तो अल्लाह के वली की मोहब्बत जमीन पर उतारी जाती है, जमीन पर उतारी जाती है और हर ईमान वाले के दिल में दाखिल कर दी जाती है। ईमान वाला वली की मोहब्बत को सीने में समा लेता है तो पता चला कि ये वलियों की मोहब्बत, ये औलिया इकराम की मोहब्बत, ये ईमान वालों के मुकद्दर में है। जो भी आशिक रसूल है, जो ईमान वाले हैं, ये मोहब्बत उन्हीं को अता की जाती है, किसी ऐरे गैरों को ये मोहब्बत नहीं दी जाती। हम जो जश्न मना रहे हैं औलिया का, इमाम हुसैन का, मखदूम सिमना का, ये हमें अल्लाह ने उनकी मोहब्बत अता फरमाई क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, ईमान वाले। तो जब अल्लाह महबूब बनाता है अपने बंदे को तो ये निदा की जाती है। और मखदूम पाक तो माँ पेट वली है, पैदाशी वली है मखदूम सिमना। आपको अल्लाह ने गौसियत अता फरमाई, गौसुल आलम आपका लक़ब है, आपका लक़ब जहांगीर भी है। मखदूम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने महबूबियत अता फरमाई। विलायत के 28 दर्जात हुआ करते हैं, विलायत में 28 मनाजिल होते हैं, ये राह सुलूक की मंजिलें हैं और सबसे आखिर में जो है ये मकाम महबूबियत है। और अल्लाह ने अपने मखदूम को, अपने महबूब को महबूबियत अता फरमाई। मखदूम जहांगीर समनानी को अल्लाह ने मकाम महबूबियत अता फरमाई है। ये वो मकाम है जिसके लिए गौसे आजम आप खुद फरमाते हैं कि मैं अब्दुल कादिर बगदाद की सरजमीन पर, बगदाद के खंडरों में 15 साल मुजाहिदे किए। 15 साल मुजाहिदे करने के बाद रब ने निदा फरमाई, आवाज आई कि अब्दुल कादिर अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या अता चाहिए, हम तुम्हें वो देंगे अगर तुम जमीन पर भी निगाह डालोगे, पहाड़ों पर भी निगाह डालोगे तो पहाड़ सोने के हो जाएंगे। गौसे आजम ने अर्ज की, मौला इससे मेरा क्या फायदा, इससे मुझे मिलेगा। रब ने फरमाया, ठीक है अब्दुल कादिर, तुम्हें वो मकाम, तुम्हें वो अता फरमाते हैं, अगर तुम किसी इंसान को देख लेंगे वो वली बन जाएगा, वो वली बन जाएगा। गौसे आजम अर्ज करते हैं, मौला मुजाहिदा इसलिए तो नहीं किया, इसमें मेरा क्या फायदा है। रब फरमाता है, अब्दुल कादिर तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गौसे आजम अर्ज करते हैं, मौला मुझे मकाम महबूबियत भी चाहिए, मुझे मकाम महबूबियत चाहिए। क्योंकि जब अल्लाह अपना महबूब बनाता है, जब गौसे आजम मुजाहिदा कर रहे थे तो आप भूखे थे, आप प्यासे थे, आप घास खा रहे थे। आप खुद फरमाते हैं कि 15 साल तक अब्दुल कादिर बगदाद में इस तरीके से रहा, ना मुझे कोई जानता था, ना मैं किसे पहचानता था, गुमनाम जिंदगी गुजारता था। जब रब ने मुझे महबूब बना लिया तो कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है मुझे, प्यारा अल्लाह मेरा चाहने वाला। पहले आप भूखे रहते थे,
मकाम महबूबियत अल्लाह ने अता फरमाई, तो अल्लाह कसम, अल्लाह फरमाते हैं अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खाना खा लो, तुझे मेरी कसम पानी पी लो, तो ये मकाम महबूबियत है और ये अल्लाह ने मखदूम सिमनानी को अता फरमाई है और महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को भी अता फरमाई है और जिंदा शाह मदार को भी अता फरमाई है। कुछ औलिया है जिन्हें अल्लाह ने मकाम महबूबियत अता फरमाई है। निजामुद्दीन औलिया, आपको भी निदा आई कि ए निजामुद्दीन तुम महबूब बनना चाहते हो या मुहीब बनना चाहते हो? आप सोच में पड़ गए कि महबूब बनूं या मुहीब बनूं, मुहिब इलाही बनूं या महबूब इलाही बनूं। आप आए दिल्ली की सरजमीन के पास, दूर आप ढूंढने लगे, एक मजजूब वली, एक दरवेश एक दुकान की तरफ बैठे थे। आप आए, आपने फरमाया कि ए अल्लाह के वली, मुझे निदा यह है कि मैं महबूब बनूं या मुहिब बनूं, आप फरमा दीजिए कि मैं क्या बनूं। वो अल्लाह के वली जो फकीराना लिबास में थे, जो मैले कुचेले बज़ाहिर नजर आ रहे थे, आपने फरमाया निजामुद्दीन तुम कल आना, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम महबूब बनो या मुहिब बनो। दूसरे दिन निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा उसी मकाम पर, उसी दुकान के ठेले के पास पहुंचे जहां वो मजदूर बैठे हुए थे। आपने देखा कि वहां वो वली नजर नहीं आ रहे। आप वहां पर पूछने लगे जो कल यहाँ मजदूर बैठे थे वो वहां कहाँ चले गए? लोग कहने लगे मजदूर एक फकीर बैठता था यहाँ पर गंदी हालत में और कल वो मर गया और उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया गया है। निजामुद्दीन औलिया उस जगह पर गए, आपने देखा कि कचरों का ढेर जहां पड़ा था वहां वो वली का जसद पड़ा हुआ था। वहां पर आप आए, पैरों को हिलाया और फरमाया कि क्या खूब कहा आपने कहा था मैं कल बताऊंगा और आज मुझे बताने से पहले ही चले गए। इतना कहना था कि वो वली बैठ गए और फरमाया कि निजामुद्दीन मैं मुहिब बना था, मेरा ये हाल हुआ कि कचरों के ढेर में डाल दिया गया, तुम महबूब बनो, लोग तुम्हें कांधों पर उठाएंगे, लोग तुम्हें तुम्हारे नाज झेलेंगे, आप महबूब बनो। आपको अल्लाह ने महबूब इलाही बना दिया। तो ये मकाम महबूबियत बहुत ऊंचा दर्जा होता है और ये अल्लाह ने मखदूम सिन्ना को अता फरमाया है। आपने बादशाही को ठोकर मार दी। तारीख में दो औलिया ऐसे हैं जिन्होंने बादशाही को लात मारी है। एक हजरत ख्वाजा इब्राहिम बिन अदहम है और दूसरे मखदूम सिन्ना है जिन्होंने सल्तनत छोड़ दी है। आज हमें कोई कहे कि कोठरी छोड़ दो, होटल छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, हम छोड़ नहीं सकते। हम अपना बना बनाया कारोबार नहीं छोड़ सकते। और वो अल्लाह के वली जो सल्तनत सिन्ना के बादशाह थे, आपने सिन्नान की बादशाही को तर्क कर दिया और मकाम महबूबियत आपको अता हुई। कयामत तक लोग आपको मानते रहे, आपको पुकारते हैं और अल्लाह ने आपको जमीन की भी बादशाही अता फरमाई और आसमान की भी बादशाही अता फरमाई है। जब अल्लाह की राह में कोई चीज बंदा कुर्बान करता है तो अल्लाह उसे ऊंचा मकाम अता फरमाता है। यही इब्राहिम बिन अदहम है, बादशाही छोड़ दिया आपने और आप दरिया दजला के किनारे बैठे हैं और अपना फटा पुराना कुर्ता आप सी रहे हैं कि इतने में आपका वजीर वहां आया और आपको देखकर कहता है हुजूर आज आप अपने हाथ से ही अपना कुर्ता सी रहे हैं। आपके तो हजारों खुद्दाम हुआ करते थे जो आपके एक इशारे पर आपका हुक्म बजा लाते थे। आज आपकी ये हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप चलिए बल्ख में, आपकी बादशाही आज भी है, आपकी सल्तनत आज भी है। आप चले और आप तख्त पर बैठ जाइए। आप ये फटे पुराने लिबास अपने हाथ से सीते हैं, ये क्या हालत है? इब्राहिम बिन अदहम को जलाल आ गया। आपने फरमाया कि ठीक है, तू देखना चाहता है कि अल्लाह ने मुझे क्या अता फरमाया। आपने अपनी वही पुरानी सुई, आपने अपनी सुई को दरिया में फेंक दिया और दरिया से फरमाया ऐ दरिया की मछलियों मुझे मेरी सुई ला कर दो। आपका इतना कहना था कि दरिया से मछलियां नमूदार हुई और कई मछलियों ने सोने की सुइयां हाजिर कर दी। आपने फरमाया यही सोना तो छोड़ आया हूं। आप फरमाते हैं मुझे मेरी पुरानी सुई चाहिए। एक छोटी सी मछली आई और आपकी बारगाह में पेश कर दिया। आपने वो सुई उठा के अपने वजीर को दिखाया और फरमाया देख मुझे अल्लाह ने क्या अता फरमाया है। वो बादशाही अच्छी है या ये बादशाही अच्छी है, वो हुकूमत अच्छी है या ये हुकूमत अच्छी है। तो जब बंदा अल्लाह की राह में चीजें कुर्बान कर देता है अल्लाह ऊंचा मकाम अता फरमाता है। और अल्लाह के वली ये नहीं देखते कि ये बादशाही, ये
आराम, ये जिंदगी जिसमें हमें दुनिया मिल जाएगी, वो तो अल्लाह की राह में सब कुछ लुटा देते हैं, अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, अपने खून को बहा देते हैं, और अल्लाह उन्हें दुनिया में भी बुलंद रुतबा अता फरमाता है। आज मानने वालों की तादाद अनगिनत है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मानते हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। हर कोई अपने नाना की बरसी नहीं मनाता, इतनी जल्दी अपने नाना दादा को भूल जाता है, मगर अल्लाह वालों की याद मनाता है, अल्लाह वालों का जिक्र सुनता है। तो ये मखदूम पाक आप 690 हिजरी में पैदा हुए। 690 हिजरी में ईरान के तारीखी शहर समनान में आपकी विलादत हुई। और बड़ा तवील वाक़या है कि औलिया इकराम आए, बशारतें दी कि जो आपके घर में जो फर्जंद हुआ ये वक्त का गौस है, ये वक्त के गौस है। 14 साल की उम्र में आप तख्त पर बैठे, फिर आपने 10 साल बादशाही करके उस तख्त को आपने ठोकर मार दी और आप वहां से निकले, जौनपुर आए। वहां से आपको हुक्म हुआ कि पंडवा जाइए। पंडवा में आपका हिस्सा अलाउल हक अलैहि रहमा के पास है, मगर रास्ते में आपकी आदत थी, आप कई बुजुर्गाने दीन की जियारत किया करते थे, कई बुजुर्गों से आपने फैज लिया। और ये औलिया इकराम का खासा है कि पैदाइशी वली होने के बावजूद भी औलिया इकराम की जियारत किया करते थे, औलिया के आस्थाने पे जाया करते थे, क्योंकि जो नेमतें मिलनी है उन्हीं की चौखट से मिलनी है। आप जौनपुर से बिहार की तरफ जब जाने लगे, बिहार में एक बहुत ही बड़ी वली मखदूम बिहार, मखदूम यहिया मुनेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका वहां आस्थाना है। वो मखदूम बिहार मखदूम यहिया मुनेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदों से फरमाने लगे कि मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है, मगर मैं उसे देख नहीं सकूंगा। एक मखदूम जाएगा और दूसरा मखदूम आने वाला है। और सुनो, आप फरमाते हैं कि मेरी नमाज जनाजा तुम में से कोई नहीं पढ़ाना, बल्कि वही मखदूम अशरफ पढ़ाएंगे, मखदूम अशरफ सिमनानी पढ़ाएंगे। आपने उनके चेहरे का हुलिया, आपने रंग आपने बता दिया कि उनका रंग सुर्ख और सफेद है, और सुर्ख सफेद होने की वजह से उनकी दाढ़ी के बाल भी लाल है, और वो पान नोश फरमाया करते हैं तो उनके होठ भी लाल है। आपने उनका हुलिया बता दिया कि आंखें जलाल वाली है। सब बताने के बाद आपने वसीयत की कि नमाज जनाजा मेरी वो पढ़ाएंगे, और ये जुब्बा जो मेरे बदन पर है ये उन्हें दे देना, ये मेरी वसीयत है। वसीयत फरमाने के बाद आप जहां बहक इस दारे पानी से कूच कर गए, आपका विसाल हो गया, जनाजा रखा हुआ है। मुरीदीन इंतजार कर रहे थे कि मखदूम अशरफ बस आने ही वाले हैं, बस आप आ गए और लोगों ने पहचान लिया कि यही शहनशाह सिमनान है, यही मखदूम सिमनान है। लोग आपसे अर्ज किया गया कि हमारे मखदूम का जनाजा है। आप वसीयत इन्होंने आपके लिए किए थे कि आप नमाज जनाजा पढ़ाए। आप फरमाते हैं कि मैं खूब जानता हूँ, मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया। आप आए, नमाज जनाजा आपने अदा फरमाई, और मखदूम यहिया मुनेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मजार शरीफ मुकम्मल हुई। इतना वक्त था कि आपकी मजार से मखदूम यहिया मुनेरी ने दोनों हाथों को बाहर कर दिया, दोनों हाथों को आपने बाहर फरमा दिया। अब आप देखें, कब्र जो होती है इतनी गहरी होती है कि कमर तक खोदी जाती है, और लेटे लेटे कोई हाथ बाहर नहीं कर सकता, मगर अल्लाह के वली है, उन्होंने अपने दोनों हाथों को बाहर कर दिया। मुर्दीन परेशान हो गए कि शेख ने अपनी मजार से हाथों को बाहर निकाल दिया है। मखदूम सिमनानी से अर्ज करने लगे, आप मजार शरीफ के पास आए। मखदूम सिमनानी ने मुराकबा किया और फरमाया कि शेख ने कोई वसीयत की थी कि मुझे रजालुल गैब से एक टोपी मिली है, और वो टोपी मेरे सीने पे रख देना, मेरी मजार के अंदर रख देना। तुम लोगों ने वसीयत भूल गए, तुमने वो टोपी ना रखी, लाओ वो टोपी मुझे दो, मैं आपको दे देता हूँ। आपकी बारगाह में, मखदूम सिमना की बारगाह में टोपी लाई गई। आपने उनके हाथ में टोपी रखी, आपने हाथों को अंदर कर लिया, हाथ अंदर चले गए। फिर आप फरमाने लगे मुरीदीन और उनके खुलफाओं से कि हजरत ने एक वसीयत और की थी। कहने लगे हजरत ने और वसीयत नहीं की थी, वो जानते थे मगर जुब्बा नहीं देना चाहते थे। आपने फरमाया कि हजरत ने ये याद करो, हजरत ने ये वसीयत की थी कि मखदूम अशरफ को मेरा जुब्बा भी दे देना। वो लोग टाल मटोल करने लगे कि हम तो जुब्बा नहीं देंगे, इस तरीके से लालच कि वो जुब्बा हमारे पास रहे।
मखदूम समनानी ने फरमाया ठीक है, वो जुब्बा ले आओ और मखदूम की मजार पे रख दो, और जो लेना चाहता है वो ले लो, जो उठाना चाहता है वो उठा के रख लो। आपकी मखदूम यहिया मुनेरी की मजार पर वो जुब्बा रखा गया और एक एक करके खुलफा आए, जुब्बा उठाने लगे, जुब्बा उठता ही नहीं, दोनों हाथों से उठाते रहे, जुब्बा उठने का नाम ही नहीं लेता। सारे मुरीदीन उठाते आए, उठाने के लिए जुब्बा ना उठा। मखदूम समनानी आए, एक हाथ से उठाया, जुब्बा उड़ गया, जुब्बा उड़ गया। आपने जुब्बा ज़ेबे तन फरमाया और फिर नात की महफिल सजी, नात की महफिल सजी। मखदूम समनानी वज्र में आए, आपने नात पढ़ने वालों को वो जुब्बा उतार के दे दिया। खुलफा ताज्जुब में कि जिस जुब्बे से झगड़ा हो रहा था, जिस जुब्बे के बारे में झगड़ा हो रहा था, मखदूम समना ने वो जुब्बा ऐसे ही दे दिया। आपने फरमाया कि तुम नहीं जानते, उस कुर्ते में, उस जुब्बे में जितनी रूहानियत थी वो सब मैंने ले ली है, वो सब मैंने ले ली है। अब ये खाली कुर्ता मैंने दे दिया, खाली जुब्बा मैंने दे दिया। तो अल्लाह के वली नेमतें औलिया इकराम के आस्थाने से लिया करते हैं, ये औलिया की सुन्नत है। और मखदूम समनानी का वो मकाम है कि उनके दर पर जानवर भी होते तो वो भी गैर जान लिया करते हैं। एक मर्तबा दो मौलवी किस्म के लोग आपकी बारगाह खानका में आए, दो घोड़े लेकर मखदूम समनानी की खानका में आकर घोड़े खानका में बांध दिए कि माज़अल्लाह ये घोड़ा खानका में नापाकी करेगा, नजासत करेगा। मखदूम समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदीन के साथ में जलवा गर है। आपने इतनी देर, कुछ ही वक्त थी कि घोड़े ने चिल्लाना शुरू किया, कुछ वक्त हुआ कि घोड़े ने चिल्लाना शुरू किया। वो दो मौलाना किस्म के लोग बैठे हुए देख रहे थे। मखदूम समना ने फरमाया कि इस घोड़े को पेशाब आई है, इसे खानका के बाहर कर दो। वो मौलवी किस्म के लोग ले गए खानका के बाहर, देखा कि वो घोड़ा खानका के बाहर आके पेशाब कर दिया, खानका के बाहर पेशाब किया। इतने में दूसरा घोड़ा भी चिल्लाने लगा। मखदूम समनानी फरमाते हैं कि इसे लीद करनी है, इसे खानका के बाहर कर दो। उस घोड़े को भी खानका के बाहर किया गया। वो दो जो आए थे जाहिरी किस्म के थे, वो ताज्जुब में पड़ गए कि बारगाह में मखदूम पाक की खानका में अगर जानवर भी आता है तो अदब जान लेता है। इनकी बारगाह में, इनकी सोहबत में अगर जानवर भी बैठे तो वो जान लेता है कि किस तरीके से हमें रहना है, क्या अदब होता है औलिया का। और यही तो मखदूम पाक की निगाह है। आपने तोते पर निगाह डाली, एक तोता जो आपने रखा था, उस तोते को आपकी एक निगाह से अल्लाह का पूरा कलाम 30 पारे से याद हो गया। पूरा कुरान का हाफिज था वो तोता। तोता ऐसा है जो उससे बोले वो बोलता है, उससे ज्यादा नहीं बोलता और बाद में वो चीज भूल जाता है। मगर मखदूम समना की नजर पर कुर्बान जाओ, आपकी एक निगाह कि वो तोता पूरे 30 पारे का हाफिज हो जाता है। तोता ही नहीं बल्कि आपकी एक प्यारी बिल्ली थी, खानका में रहा करती थी और उसके ही कहने पर खाना पकाया जाता था। उसके कहने पर बावर्ची, जो बावर्ची खाना था वहां बावर्ची उसके कहने पर खाना पकाया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुन्नी दावत इस्लामी, मुबल्लिगे सुन्नी दावत इस्लामी जनाब मोहम्मद सादिक रजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तशरीफ रखिए। एक मिनट दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बिल्ली थी, आपकी एक निगाह उस पर थी और वो बिल्ली के कहने से बावर्ची खाने में खाना पकाया जाता था कि कितने आदमी मेहमान आने वाले हैं, कितने। अगर वो एक बार चिल्लाती तो एक रोटी पकाई जाती, एक आदमी का खाना पकाया जाता। अगर वो 2 बार चिल्लाती तो 2 आदमियों का खाना पकाया जाता। अगर वो 3 बार चिल्लाती तो 3 आदमियों का खाना पकाया जाता। एक मर्तबा ये हुआ कि बिल्ली ने जितनी मर्तबा चिल्लाया बावर्ची ने उतना खाना पकाया, मगर मेहमान जो आए उसमें एक आदमी का खाना कम हो गया, एक आदमी का खाना कम हुआ। मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बावर्ची को देखा, उसने कहा हुजूर मेरी कोई गलती नहीं, गलती इस बिल्ली की है,
इस बिल्ली ने 10 आदमी के खाने के बारे में कहा था, मैंने 10 आदमियों का खाना पकाया, मगर ये 11वां आदमी जायद, ये कैसे हो गया? मखदूम सिमना ने उस बिल्ली की तरफ इशारा किया, वो बिल्ली गई और सारे मेहमानों की गोद में बैठती गई। दिगर बाद दिगर जब वो आखिरी मेहमान की गोद में बैठी, उस बिल्ली ने पेशाब कर दिया। उस बिल्ली ने जैसे ही पेशाब किया, मखदूम सिमना ने फरमाया कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो। वो कदमों में गिर गया, हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए। आज मैं कई खानकाहों में गया, कई दरवेशों से मिला, कोई मुझे पहचान ना सका, मगर आपकी खानकाह की एक बिल्ली ने मुझे बता दिया, एक बिल्ली ने बता दिया कि मैं ईमान वाला हूं या बेईमान। आप कलमा पढ़ा दे। बताने का मकसद, अल्लाह वाले अगर जानवर पर निगाह कर दे तो जानवर के बता दे। और ये मखदूम पाक की बिल्ली का आलम है, तो मखदूम सिमना का आलम क्या होगा? और जो मखदूम सिमना का आलम है, तो रसूल आजम का आलम क्या होगा? वही बिल्ली जानती थी खाना कितने आदमियों का पकाना है। और एक मर्तबा बावर्ची खाने में खाना पकाया गया, देग में बिल्ली आकर चिल्लाती गई। बावर्ची समझ ना सका कि क्यों चिल्ला रही है। आखिरकार बिल्ली ने उस देग में, उस जलती हुई देग में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। उस बिल्ली ने अपनी जान दे दी। मखदूम सिमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद पता चली, आपने देग को पलटने के लिए कहा। जैसे ही देग पलटी गई, उस देग के अंदर एक जहरीला सांप था, एक जहरीला सांप। आप फरमाते कि वो बिल्ली ये नहीं चाहती थी कि मेरे मुरीद, मेरे मानने वाले, मेरे मेहमान वो खाना खा के मर जाए, बल्कि उसने अब मेरे मुरीदों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपनी जान दे दी है। तो मखदूम सिमना एक अजीम वली, और आप तक़वे तहरत में सबसे आला गौसुल आलम आपका लक़ब है, जहांगीर आपका लक़ब है। तो हमें चाहिए कि औलिया इकराम की मोहब्बत से अपने दिलों को सजाए और अपने ईमान में और ताजगी पैदा करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी औलिया इकराम की मोहब्बत भी बताती है और आमाल की इस्लाह भी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुध के दिन हर हफ्ते 9 नंबर पर इफ्तार इज्तिमा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अर्ज की थी जनाब सादिक रजी साहब से कि यहाँ पर तशरीफ लाए, और ये हमारी किस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हजरत ने हाँ कर दी थी, और आज ये इज्तिमा यहाँ हो रहा है। सब बुजुर्गाने दीन का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें भी चाहिए कि हम यहाँ पर इज्तिमा में आए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 9 नंबर बिलाली मस्जिद के करीब भी इज्तिमा में आएंगे, वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको आने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में जाने अनजाने मुझसे जो गलती खामी हो गई हो, अल्लाह अपने वलियों के, अपने महबूबीन के सदक़े में मुझे माफ फरमाए। आमीन।